इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। इस प्रेस वार्ता में, ये प्रांत स्तरीय प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, चैनल के मालिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इंजीनियर डीपी गोलिया, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हमने ये जो प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को तकलीफ दी है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है उस पर मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारा करीब 4 महीने पहले से हमारी प्रस्तावित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली में होना है, जंतर मंतर पर। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का और सामाजिक न्याय परिषद, जिसके हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जागर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बघेल साहब हैं, भैया साहब बघेल, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी हैं, पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार। तो साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस विषय पर संज्ञान लिया कि संविधान जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, उस राष्ट्रीय ग्रंथ को समय समय पर नाना प्रकार से लोग उसको खंडित करने की बात करते हैं, रद्द करने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। ये हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ के ऊपर एक कुठाराघात है और हमारे सभी का चिंता का विषय है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद ने एक दिवसीय धरना महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें पूरे 37 राज्यों से 26 नवंबर को 37 राज्यों से पूरे राष्ट्र से लोग पहुंचेंगे और इस बाबत आप लोगों को मैं यहाँ पर गुना में ये बैठक आहूत की गई है। आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या चाहती है। तो ये प्रेस नोट जारी किया जो मैं अभी आप लोगों को सेवा में प्रस्तुत किया है, मैं इसका वाचन करना चाहता हूँ। 74वें संविधान दिवस पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के तहत एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन दिनांक 26/11/2023 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सभी 37 राज्यों में कार्यरत है। दिनांक 14/10/2023 से संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं पूर्व MLC उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में गठन किया गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक प्रयास से आज़ादी प्राप्त हुई। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम कानून मंत्री भारत सरकार ने एक संविधान लिखा। एक अच्छे संविधान की सफलता इस बात पर साबित होती है कि 74 वर्षों में भारत अक्षुण्ण है, लोकतंत्र कायम है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर विश्व पटल पर उभरा है। कुछ मुट्ठी भर अतिवादी दक्षिणपंथी लोग संविधान बदलने की सलाह देते हैं, संविधान के खिलाफ अनर्गल आलाप करते रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि को धूमिल कर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते रहते हैं, जो सरासर भारत के लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के आधार पर ही नई संसद भवन में दिनांक 28/5/23 को सांगोल राजदंड अस्त्र प्रतीक स्वरूप स्थापित किया गया है। ये नए संसद में उद्घाटन सत्र में वर्ष 2023 में आदिवासी महिला राष्ट्रपति को, जो संसद और तीनों सेना प्रमुखों की मुखिया है, संविधान की रक्षक होती है, उनको राष्ट्र आमंत्रित नहीं कर ये प्रदर्शित किया गया है। हिंदू राष्ट्र में निर्वाचित प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाना लोकतंत्र एवं संविधान का अपमान है। अतः इन्हीं घटनाओं के कारण भारत की 120 करोड़ बहुसंख्यक आवाम, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज व समस्त महिलाएं आशंकित हैं, भयभीत हैं कि कहीं संविधान खत्म किया गया तो मनुस्मृति के अनुसार हिंदू राष्ट्र व्यवस्था संचालित होगी, वापस मूल निवासी समाज गैर बराबरी की व्यवस्था से पीड़ित और प्रभावित होगा। अतः दिनांक 26/11/2023 को संविधान के सम्मान में संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ हेतु एक दिवसीय धरना आंदोलन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित कर विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों के साथ नई दिल्ली में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और जिसकी मुख्य मांगे निम्नानुसार हैं।
प्रथम, राजदंड चिन्ह संगोल को नए संसद भवन से हटाया जाए। बौद्धों का पर्सनल लॉ बनाया जाए जो विधि आयोग में विचाराधीन है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को समाप्त किया जाए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। निजीकरण, सरकारी संस्थानों को का निजीकरण बंद किया जाए। SC, ST, OBC की नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराकर उसके आधार पर शासकीय व्यवस्था संचालन प्रतिनिधित्व का अनुपात पुनर्निर्धारित किया जाए। संविधान बनाया गया तो काफी चर्चा जो मजदूर है और मजदूर के अलावा कुछ जो संहिता है उनको भी बदलाव किया गया, कुछ नियम कायदे बदले जा रहे हैं। इसमें लगातार ये चल रहा है, तो आपका संगठन या आपकी पार्टी द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ साथियों, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं। हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा गैर राजनीतिक धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। रहा सवाल संविधान का, तो संविधान, भारत का जो संविधान है विश्व स्तर का संविधान है, जिसकी विश्व के लोग तारीफ करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी ये बात कही है कि यदि हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं भारत से तो वो है भारत का संविधान। और भारत का संविधान इतना लचीला है, उसमें संशोधन करने के प्रावधान हैं। 110 संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान को हटाने की क्या आवश्यकता? उसमें कोई संशोधन करने की संविधान में मना नहीं है, अभी भी रास्ते खुले हैं। जो तमाम सारे जो धाराएं बनाई गई थी, जो कानून बनाए गए थे, उनमें लचीलापन लाता जा रहा है। जैसे कि कुछ केस, बड़े केस होते हैं, उनमें नोटिस के आधार पर लोग अपराधियों को छोड़ने का प्रावधान है, जबकि 7 साल की सजा के बाद में अगर ऐसा कोई मामला आता हो तो उस पर कार्रवाई बनती है, जेल भेजा जाता है। लेकिन अभी जो नए कानून लागू किए हैं भारत सरकार ने, उसमें काफी लचीलापन ला दिया गया। इससे क्या समाज में ठीक असर रह रहा है कि इससे और अपराध बढ़ने की संभावना है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय संविधान का जो इंडियन पेनल कोड है वो सभी को मान्य है और उसके अनुरूप ही शासन व्यवस्था जारी लागू की जाती है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। माननीय वर्तमान सरकार ने यदि इंडियन पेनल कोड में संशोधन कर दिया है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, संविधान बदलने के खिलाफ हैं। आपके हिसाब से जो अभी जो चेंज किए गए हैं, धाराएं चेंज की गई, आपके हिसाब से ठीक है समाज के लिए? नहीं, ये हमारे विशेषज्ञों की राय के ऊपर निर्भर करेगा। इस बारे में मैं, हमारे वो जो कानून के सलाहकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो इस पर मत रखेंगे। लेकिन हम लोग अभी चाहते हैं कि जो संविधान जिस रूप में है उसकी जो मूल भावना है उसको आघात नहीं पहुंचाया जावे। आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन श्री विवेक देवराय जी को पद से बर्खास्त करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। लोकतंत्र, विधानसभा आदि चुनाव विवादित ईवीएम मशीनों से नहीं कराया जाए। पूर्व की विश्व स्तरीय चुनाव प्रणाली ही लागू की जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और परीक्षा आधारित रोस्टर प्रणाली से हो। निर्वाचन आयोग की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा के विपक्ष नेता की सहमति से निष्पक्ष रूप से की जाए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यसभा या अन्य लाभ के पदों पर नियुक्ति की संभावना खत्म की जाए, जिससे कि न्याय निष्पक्ष हो सके। जनता के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना सुनिश्चित किया जाए। 13वां नंबर, शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अतः उपरोक्त मांगों को लेकर दिनांक 26/11/2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का संबोधन सहित विनम्र ज्ञापन शांतिपूर्वक अनुशासनबद्ध तरीके से सम्मान सहित सौंपा जाएगा। अतः आप सभी समाचार संपादक, मीडिया प्रभारी गणों से प्रमुखता से अपने प्रिंट मीडिया और चैनल यूट्यूब पर प्रसारित करने का अनुरोध है। भवदीय इंजीनियर DP गोलिया बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और माननीय प्रकाश सिंह धागड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष। उनको चुनाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा गया है, क्या कहना चाहिए? हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उनका सम्मान भी बरकरार रखें। राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद होता है, ये ज़्यादा हमको किसी का एहसान मानने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक संसद के सभी सदस्यों ने चुना है, और महिला होने के कारण ऐसा कौन से कारण बन गए कि संसद भवन में उनको नहीं आमंत्रित किया गया? ऐसे कौन से कारण बन गए कि प्रथम सत्र में उनको दूर रखा गया? ये हमारी तीक्ष्ण आपत्ति है।
इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।